जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 5.3 यूनिट 5 सेट एंड फंक्शन की एक्सरसाइज 5.3 का फर्स्ट क्वेश्चन है। इफ़ यू की वैल्यू 1 2 3 से लेके 10 तक है हमारे पास गिवन ए की वैल्यू 1 3 5 7 9 एंड बी की 1 4 7 10 देन वेरीफाई द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो इसका फर्स्ट पार्ट हमारे पास जो गिवन है वो कहता है कि ए लेफ्ट हैंड साइड में कहता है ए माइनस बी इज इक्वल है ए इंटरसेक्शन बी का कम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। ए माइनस बी इज़ इक्वल है, लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास देखें ए की वैल्यू हमारे पास क्या है 1 3 5 7 और 9 ब्रैकेट क्लोज, माइनस बी की वैल्यू 1 4 7 एंड क्या आ जाएगा 10। ठीक है, तो माइनस का मतलब होता है जो फर्स्ट ब्रैकेट में गिवन ओ और सेकंड में ना हो। तो देखो फर्स्ट ब्रैकेट में क्या क्या लिखा हुआ है, 1 है तो नहीं लिखे, 3 है ना, इधर उधर नहीं है, 3 आ गया, 5 आ गया और 9। तो ये लेफ्ट हैंड साइड का आपका आंसर आ गया। ये राइट हैंड साइड हमारे पास देखें क्या लिखी हुई है। राइट हैंड साइड में कहता है कि जी आपके पास ए इंटरसेक्शन बी का क्या आ गया कम्प्लीमेंट। तो इस तरह की फॉर्म आ जाए तो पहले कम्प्लीमेंट फाइंड करते हैं। बी कम्प्लीमेंट इज इक्वल है यू माइनस बी। यू की वैल्यू हमारे पास आ गई 1 2 3 से लेके 10 तक ब्रैकेट क्लोज, माइनस बी की वैल्यू हमारे पास देखें जी 1 4 7 एंड 10। तो अगेन माइनस है, तो माइनस में क्या करते हैं, मैंने आपको बताया था जो फर्स्ट ब्रैकेट में लिखा हुआ है और सेकंड ब्रैकेट में नहीं है। तो देखिए फर्स्ट ब्रैकेट में 2 लिखा हुआ है उधर नहीं है तो आ गया, 3 लिखा हुआ उधर नहीं है, उसके बाद ये 1 से 10 तक है तो 5 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, फिर 7 दोनों में, 8 आ जाएगा, 9 और लास्ट पे क्या आ जाएगा, सॉरी 10 नहीं आता क्योंकि 10 दोनों में है। ठीक हो गया, ये आपका बी कम्प्लीमेंट है। तो अभी कहते हैं क्या कहते हैं ए इंटरसेक्शन बी का कम्प्लीमेंट। तो पहले ए की वैल्यू लिखें। ए की वैल्यू है 1 3 5 और क्या आ जाएगा हमारे पास 7 और 9, ये ए की वैल्यू है। इंटरसेक्शन देखें बी कम्प्लीमेंट, तो बी कम्प्लीमेंट का आंसर क्या था 2 3 5 6 8 और लास्ट पे क्या आ गया 9। तो इन दोनों कमेंट में देखें कौन सा साइन है इंटरसेक्शन का। तो इंटरसेक्शन का मतलब होता है दोनों में कॉमन 3 5 और 9 है। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा ब्रैकेट में 3 5 एंड 9। तो देखें ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड एक दूसरे के इक्वल है, तो नीचे लिख दें लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल है राइट हैंड साइड। अब इसका सेकंड पार्ट चेक करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में कह रहे हैं ए यूनियन बी ऑल का कम्प्लीमेंट, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ ए यूनियन बी ऑल का कम्प्लीमेंट। तो मैथ के रूल्स के अकॉर्डिंग पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा ए यूनियन बी इज इक्वल है, ए की वैल्यू हमारे पास देखें जी क्या लिखी हुई है क्वेश्चन में, ए की वैल्यू है 1 3 5 7 9, 1 3 5 7 और 9 ब्रैकेट क्लोज, यूनियन बी की वैल्यू हमारे पास है 1 4 7 एंड क्या आ जाएगा लास्ट पे 10। तो यूनियन करना हमने, यूनियन का मतलब होता है दोनों को सेम दोनों को अरेंज करके लिखना है। देखिए 1 आ जाएगा, 3 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया, 7 9 एंड लास्ट पे क्या आ गया, ठीक है ये 10। ये यूनियन में आपने सबको इकट्ठा करके अरेंज करके लिखना होता है। अभी इसने बोला है कि ए यूनियन बी ऑल का कम्प्लीमेंट। तो ये जो कम्प्लीमेंट होता है इसको किस में से माइनस करते हैं, किसी भी नंबर का कम्प्लीमेंट लेना तो उसको यू में से माइनस करते हैं, यू माइनस ए यूनियन बी। तो यू की वैल्यू आप सबको पता है 1 से लेके 10 तक है, 1 2 3 4 से लेके 10 तक, ये माइनस आ गया, ब्रैकेट लगा ली। तो ए यूनियन बी की वैल्यू जो आई थी हमारे पास 1 3 4 5 7 9 और क्या आ गया 10। तो माइनस में क्या करते हैं जो फर्स्ट ब्रैकेट में गिवन और सेकंड में ना हो, तो फर्स्ट में देखें 2 लिखा हुआ उधर नहीं है, फिर 3 4 5 के बाद 6 आ जाएगा, फिर 7 के बाद 8 आ जाएगा। ठीक है, ये 2 5 और 8 इसका लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है। अभी राइट हैंड साइड को चेक करते हैं। ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कम्प्लीमेंट, तो पहले ए कम्प्लीमेंट कर लें। ए कम्प्लीमेंट इज इक्वल है यू माइनस ए। यू की वैल्यू 1 से 10 तक है, 1 2 3 से लेके 10 तक, ठीक है जी, माइनस ए की वैल्यू हमारे पास क्या है, ए की वैल्यू है 1 3 5 7 और 9। तो माइनस में क्या करते हैं जो फर्स्ट ब्रैकेट में गिवन और सेकंड में ना हो, तो ये 1 3 5 7 9 ऑड नंबर लिखे हैं, ईवन नंबर आ जाएंगे 2 4 6 8 और क्या आ जाएगा आपके पास 10। ये ए कम्प्लीमेंट का आंसर आ गया। अभी आप लोगों ने फाइंड करना है बी कम्प्लीमेंट। बी कम्प्लीमेंट इज इक्वल है यू माइनस बी। यू की वैल्यू है 1 2 3 से लेके
10 तक माइनस बी की वैल्यू हमारे पास जो लिखी है 1, 4, 7 और 10। तो माइनस में क्या करते हैं, जो फर्स्ट ब्रैकेट में गिवन और सेकंड में ना हो, तो फर्स्ट में देखें 2 भी आ जाएगा, 3 भी आ गया, 5 भी आ गया, 6 भी आ गया, 7 नहीं है, 8, 9, ये ठीक हो गया। ये बी कम्प्लीमेंट। अभी कहता है कि ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी, मतलब ए कम्प्लीमेंट को और बी कम्प्लीमेंट का जो आंसर आया है उन दोनों को इंटरसेक्शन करना है। तो अभी इंटरसेक्शन करते हैं। अभी देखिए हमारे पास ये आ गया था ए कम्प्लीमेंट बी कम्प्लीमेंट का। सॉरी टू से मुझसे एक छोटी सी मिस्टेक हो गई थी। यू माइनस जब हमने इसको किया तो हमारे पास 2 और 8 आता, 5 नहीं आता। ठीक है, मैंने 5 चेक किया था, अगेन वो मैंने कैंसिल कर दिया। ये जो आपके पास ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट आंसर आया था, तो इंटरसेक्शन करना है दोनों के आंसर को। तो इंटरसेक्शन का मतलब है दोनों में कॉमन क्या क्या लिखा हुआ है। तो देखें, एक लिखा हुआ है हमारे पास 2, ठीक है, और एक 8 और इसके अलावा 6। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 2, 6 एंड 8। तो देखेंगे 2, 6 और 8 राइट हैंड साइड है, ये लेफ्ट हैंड साइड भी 2, 6 और 8 हमारे पास। तो ये दोनों का आंसर सेम आ गया। नीचे आप लिख देना लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल है राइट हैंड साइड। तो इसके क्वेश्चन में बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे ही हैं। इसके भी टोटल 6 पार्ट हैं। तो जो आपको एक्सरसाइज 5.1 से लेके 5.3 कर रहे हैं तो वही पढ़ते आ रहे हैं, यूनियन, इंटरसेक्शन और कम्प्लीमेंट। तो आप ऐसा करिएगा कि कोई से भी आप बुक से चेक करिएगा। टोटल इसके 6 पार्ट हैं। तो 2 मैंने चलो आपको समझा दिए, तो कोई भी 1-2 पार्ट और करना, चलो आप लोगों की रिवीजन हो जाए, ठीक है, आपके माइंड में से निकले ना। बाकी सेम टू सेम है, कोई इसमें डिफरेंट नहीं है, ठीक है। अभी इसका क्वेश्चन नंबर 2 में भी देखते हैं, सेम वही करना है, यूनियन और इंटरसेक्शन और कुछ आइडेंटिटीज होंगी उनको सॉल्व करना है। चलो एक दोस्त की भी कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में देखें, इफ़ ए इज़ इक्वल है 1, 3, 5, 7, 9, बी इज़ इक्वल है 1, 4, 7, 10 और सी इज़ इक्वल है 1, 5, 8, 10, देन फाइंड द फॉलोइंग। तो इसके भी बिल्कुल सेम वही यूनियन, इंटरसेक्शन और कम्प्लीमेंट जस्ट इनमें करना है। तो बिल्कुल सेम टू सेम, इसके भी 4 पार्ट है। मैं सिर्फ आपकी याद आने के लिए करवा दूंगा, बाकी होमवर्क क्या आप 1-2 खुद करिएगा, चलो आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाए। तो देखें, इसमें लेफ्ट हैंड साइड कह रहा है कि ए यूनियन बी ब्रैकेट क्लोज और यहाँ पे यूनियन क्या आ जाएगा सी। तो लेफ्ट हैंड साइड में मैथ के रूल्स के अकॉर्डिंग पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। ए यूनियन क्या आ जाएगा बी। ए की वैल्यू हमारे पास देखें 1, 3, 5, 7 और क्या आ जाएगा 9 ब्रैकेट क्लोज। यूनियन बी की वैल्यू हमारे पास क्या है 1, 4, 7 और क्या आ गया 10। तो यूनियन में क्या करते हैं, सारी की सारी वैल्यू को अरेंज करके लिखते हैं। रेंज में 1 आ जाएगा, 3, 4, 5, 7, 9 और लास्ट पे क्या आ जाएगा 10। इसी तरह अभी देखो, कहता है कि ए यूनियन बी ब्रैकेट क्लोज और यूनियन क्या आ जाएगा सी। तो ए यूनियन बी का आंसर पहले लिखेंगे 1, 3, 4, 5, 7, 9 और 10 आ गया ब्रैकेट क्लोज। ये यूनियन और सी की वैल्यू आपके पास क्या आ गई देखें जी, 1, 5, 8 और क्या आ गया 10। तो यूनियन करना है, यूनियन में सारी की सारी वैल्यू को अरेंज करेंगे 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9 एंड लास्ट पे क्या आ गया 10। तो ये लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व होगी। अभी हम राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। तो बी, अभी राइट हैंड साइड में देखें, ए यूनियन बी यूनियन सी। तो पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, तो ब्रैकेट की वैल्यू लिख ली बी और सी की। तो यूनियन करेंगे 1, 4, 5, 7, 8 और क्या आ गया 10। फिर ए यूनियन, फिर इधर आ जाएगा बी यूनियन सी। तो ए की वैल्यू हमारे पास क्या थी, ए की वैल्यू है हमारे पास 1, 3, 5, 7, 9, 1, 3, 5, 7, 9 ब्रैकेट क्लोज यूनियन। फिर इधर आ जाएगा हमारे पास इसका आंसर जो बी यूनियन सी का था 1, 4, 5, 7, 8 और क्या आ गया 10। तो यूनियन करेंगे, देखेंगे 1 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया, 7, 8, 9 और 10। देखें बिल्कुल लेफ्ट हैंड साइड और राइट साइड का आंसर बिल्कुल सेम आ गया। तो नीचे लिख दें लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल है राइट हैंड साइड। तो इसके बाकी पार्ट भी बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे ही करने हैं, कोई इनमें डिफरेंट चीज़ नहीं है, यूनियन इंटरसेक्शन हो रहे हैं बस, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 2 का एक पार्ट था, बाकी इसके 4 पार्ट हैं। कोई भी अपनी मर्ज़ी से 1-2 पार्ट बुक से चेक करें तो अपनी रिवीजन के लिए करने, चलो आपके माइंड में बैठे रहे कैसे होते हैं। अभी हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है जी, इफ़ यू इज़ इक्वल है एन। तो सबसे पहले हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। u इज़ इक्वल है एन, एन स्टैंड फॉर नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर आपको सबको बताया गया था स्टार्ट पे कि 1 से स्टार्ट होते हैं, 1, 2, 3, 4 से लेके जहाँ तक काउंटिंग ख़त्म नहीं हो रही वो सारे के सारे नेचुरल नंबर है। तो हमने सोन करके ब्रैकेट क्लोज कर दी। फिर उसके बाद फिर कहता है कि बाय यूजिंग देन वेरीफाई डी मॉर्गन्स लॉ बाय यूजिंग ए इज़ इक्वल है एम्प्टी सेट।
मत ठीक है। ए इज़ इक्वल है एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट का मतलब होता है खाली सेट जिसमें कुछ भी ना हो, तो आप अपनी मर्ज़ी ब्रैकेट यूज़ करते हैं, ये करते हैं, कोई मसला नहीं है। बी इज़ इक्वल है पी, पी स्टैंड फॉर प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं 2 3 5 7 11 13 4 हैं। तो प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो सिर्फ अपने टेबल के ऊपर डिवाइड होते हैं और किसी टेबल पे डिवाइड नहीं होते। तो अभी कहता है देन वेरीफाई डिमॉर्गन्स लॉ। आप सबको स्टार्ट एक्सरसाइज 5.2 में बताया था डिमॉर्गन्स लॉ दो तरह के होते हैं। एक डिमॉर्गन्स लॉ होता है हमारे पास कि अगर ए यूनियन बी होल का कंप्लीमेंट इधर इक्वल के साइड पे हो रहा है तो उधर क्या हो जाएगा ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट, ठीक है जी। अगर इक्वल के एक साइड पे यूनियन है और इक्वल के दूसरी साइड पे क्या होगा इंटरसेक्शन, लेकिन कंप्लीमेंट सेपरेट हो जाएगा, इधर सेपरेट नहीं है, इधर इकट्ठा होगा। सेकंड है इधर देख लें, इधर यूनियन है तो इधर आ जाएगा ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट होल का कंप्लीमेंट इज इक्वल है, ठीक है। तो इधर क्या आ जाएगा ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट, ठीक हो गया जी। ये आपके दो हैं, आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी दो एक पार्ट सॉल्व कर लें। एक पार्ट मैं कर लेता हूँ, ठीक है, आपको करा देते हैं, दूसरा आपका होमवर्क हो, ठीक है। हम क्या करते हैं इसका फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। देखिए इसका फर्स्ट पार्ट क्या लिखा हुआ है, ए यूनियन बी होल का क्या आ जाएगा कंप्लीमेंट इज इक्वल है ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। तो यहाँ पे आप लोगों ने लिखना है लेफ्ट हैंड साइड में देखें क्या आ जाएगा ए यूनियन बी होल का क्या आ गया कंप्लीमेंट। तो मैथ के रूल्स के अकॉर्डिंग पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, ए यूनियन बी, ए की वैल्यू हमारे पास देखें एम्प्टी सेट है, ये लिख लिया, ठीक है। यूनियन बी की वैल्यू हमारे पास क्या है 2 3 5 7 11 और 13, ठीक है। तो ए यूनियन बी का आंसर आपके पास आ जाएगा। यूनियन का मतलब होता है सारी वैल्यू को अरेंज करना है। अरेंज में देखें 2 3 5 7 11 13 सो ऑन, ये चलता जा रहा है, ठीक है। सॉरी बाय मिस्टेक यहाँ पे ये सो ऑन आता है, इधर ब्रैकेट क्लोज कर दें, ठीक हो गया जी। अभी कहता है कि ए यूनियन बी ऑल का कंप्लीमेंट देखें लेफ्ट हैंड साइड में, तो किसी भी नंबर का कंप्लीमेंट या किसी भी सेट का कंप्लीमेंट लेना हो तो उसको यू में से माइनस करते हैं, यू माइनस ए यूनियन क्या आ जाएगा बी। यू की वैल्यू हमारे पास क्या है, यू की वैल्यू देखो हमारे पास लिखी हुई है जी क्वेश्चन में नेचुरल नंबर देखें तो नेचुरल नंबर कहाँ से हैं 1 2 3 4 से ले के जहाँ तक काउंटिंग ख़त्म नहीं होती वो सारे नेचुरल नंबर हैं, ठीक हो गया। फिर माइनस ये ब्रैकेट आ गई, तो ए यूनियन बी का आंसर है था 2 3 5 7 11 और 13, ये सोन चार हैं। तो माइनस का मतलब ये होता है कि जो पहले सेट में गिवन ओ मतलब लिखा हुआ है सेकंड में ना हो, तो पहले में देखें 1 लिखा हुआ है, फिर 2 3 नहीं लिखना, 4 लिखा हुआ है, 4 उधर नहीं है, फिर 5 भी इधर है, उधर भी है 6, फिर 7 नहीं लिखना, 8 9 10 11 नहीं आएगा, फिर उसके बाद 12 आ गया, 13 आएगा, 14, फिर 15 आ जाएगा, 16 आ जाएगा, 17 प्राइम नंबर है नहीं आएगा, 18 19 20 21, तो सोन ये ऐसे चलते जा रहे हैं, जो प्राइम नंबर होंगे वो उसमें से कट जाएंगे, ठीक है। ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। अभी राइट हैंड साइड देखते हैं जी, इसमें क्या कहता है, यहाँ पे मेंशन करते हैं राइट हैंड साइड, वो कह रहा है जी ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट, ठीक हो गया जी। तो इधर हमारे पास देखें ए कंप्लीमेंट में सबसे पहले ए किसी भी नंबर का कंप्लीमेंट लें तो यू माइनस ए करते हैं, यू माइनस ए आ जाएगा। यू की वैल्यू 1 2 3 से लेके जहाँ तक काउंटिंग ख़त्म नहीं होती वो सारी नेचुरल नंबर थे, माइनस ए की वैल्यू हमारे पास क्या है जी एम्प्टी सेट, ठीक है। तो ए कंप्लीमेंट जो यू में होगा और ए में ना हो, तो यू में देखें 1 2 3 4 ये सारे के सारे हैं, तो ये इसका ए कंप्लीमेंट का आंसर आ गया। फिर उसके बाद देखें बी कंप्लीमेंट का मतलब है यू माइनस बी, तो यू माइनस बी का मतलब क्या हुआ, यू की वैल्यू 1 2 3 4 से लेके 104 ही है, माइनस बी की वैल्यू क्या है जी, बी की वैल्यू हमारे पास प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर में क्या आ गया 2 3 5 7 11 13 और ये सारा आ गया प्राइम नंबर। बी कंप्लीमेंट में देखें बी माइनस में क्या करना है, जो फर्स्ट ब्रैकेट में और सेकंड में ना हो, तो फर्स्ट ब्रैकेट में देखें 1 है, ठीक है, 1 लिख लिया, उसके बाद फिर 4 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 9 है, फिर 10 है, फिर 12 है, फिर 14 है, फिर 15 है, 16 18 19 है, 20 21, तो इस तरह से प्राइम नंबर कट जाएंगे, बाकी सारे नंबर आ जाएंगे। अभी कहता है कि ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट, ठीक है, जो
राइट हैंड साइड में ये गिवन क्या होता, तो ए कम्प्लीमेंट का आंसर आ गया 1 2 3 4 सो ऑन, जो सारी की सारी वैल्यू है। इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट का आंसर देखें क्या आ जाएगा। बी कम्प्लीमेंट का आंसर ये आया था 1 4 6 8 9 10 12 14 15 16 18 19 20, ये सोन 4 हैं। तो इंटरसेक्शन का मतलब है जो दोनों में कॉमन, तो दोनों में कॉमन 1 होगा, 4 होगा, 6 है, 8 है, 9 है, 10 है, मतलब ये वाले सारे नंबर, 12 है, 14 आ गया, 15 16 18, उसके बाद सॉरी 19 हमने इधर यूज़ किया था, 19 प्राइम नंबर होता है तो 19 यहाँ पे रेज कर देते हैं, ठीक है। 19 नहीं है, 18, फिर उसके बाद 20 21 22 23 नहीं है, 24, तो ये सोन 4 हैं। ये देखें लेफ्ट हैंड साइड आपका राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया, तो नीचे लिख दें लेफ्ट हैंड साइड इज़ इक्वल है राइट हैंड साइड, ये आपका क्या आ गया आंसर। तो डी मॉर्गन्स लॉ का 2 पार्ट थे, मैंने फर्स्ट वाला पार्ट ये करा दिया, सेकंड वाला आपका होमवर्क है, आप लोग खुद अपनी प्रैक्टिस करें और इसको सॉल्व करें। अभी हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5.3 के लास्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ।